साजिदा को फर्ज के अलावा कुछ नजर नहीं आता था और सलीमा को दौलत और अजीम के अलावा कुछ नजर नहीं आता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने भाई को बदलते हुए देखा। कहते हैं बिच्छू के कांटे से इंसान बच सकता है, लेकिन औरत के कांटे से नहीं। साजिदा ने सच्चाई से आंखें बंद कर ली थी और फरासत कई बार बीच में आए, लेकिन बीवी की मोहब्बत ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी और फिर अल्लाह ने साजिदा पे रहम कर दिया। शादी के 6 साल बाद उसके यहाँ खुशी आने वाली थी। घर में जश्न का समा था। मेरे मना करने के बावजूद साजिदा अपने मैके चली गई और फिर सलीमा को तो जैसे खुली छुट्टी मिल गई। फिर एक रात में उसके कमरे तक। बस कीजिए, नहीं सुनना मुझे। आपको शर्म नहीं आती है? माँ जैसी भी हो औलाद के लिए मुकद्दस होती है और आप मेरे ही सामने पे कीचड़ उछाल रही हैं। मैं कीचड़ नहीं उछाल रही, मैं सिर्फ तुम्हें एहसास दिलाना चाह रही हूँ। मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। मुझे तुमसे ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था, लेकिन शायद जज्बात में आकर कह गई। मुझे माफ कर देना, मैं चलती हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे और शाजिया के अब्बा के मौत की जिम्मेदार तुम्हारी माँ है। इस तरह बात को अधूरी छोड़ के जाने का मकसद क्या है? मेरी माँ उस हालत में थी जब एक औरत काबिल रहम होती है। वो कैसे जिम्मेदार हो सकती है उनकी मौत की, जब मैं उनकी गोद में पल रही थी? उन दोनों का इंतकाल नहीं हुआ था, एक दूसरे के हाथों कत्ल हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरासत भाई, आप इस वक्त? आहिस्ता बोले, मैं इस तरह अचानक आके सलीमा को हैरान कर देना चाहता हूँ। ये बताएं भाभी, मैके से आ गई हैं क्या? नहीं तो वो बच्चा पैदा होने के बाद आएंगी। अच्छा, आप बैठिए, सब सो रहे, मैं जगाती हूँ। अरे इस तरह तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि इस तरह अचानक अपनी नजरों के सामने देख के सलीमा कितना खुश होती है। अरे मेरी बात सुनिए। फरासत भाई, आप मेरी... अरे बब्बा जी, मैं मेरे साथ इतना बड़ा धोखा! कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं फरासत, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुकिए, मेरी बात सुनिए, बात सुनिए मेरी। आप बीच में से हट जाइए बब्बा जी। इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। किसका बच्चा है ये? आपका। झूठ बोलती है कमीनी। फरासत, मेरी बात सुनो। सलील, कार, नहीं फरासत, कमीने, नहीं फरासत, मैंने तुझ पर भरोसा किया, तुझे भरोसा करके अपनी बीवी को तेरे पास छोड़ा तूने। नहीं फरासत भाई, इनका कोई कसूर नहीं है, मेरे भाई का कोई कसूर नहीं। हट जाइए बब्बा जी, हट जाइए दरमियान से। मैं सच कह रही हूँ। इसी की सारी गलती है, इसी ने मेरे भाई को रिझाया, इसी ने अपनी तरफ माइल किया इनको। सलीमा का कोई कसूर नहीं है। चुप कर कमीने, चुप कर। मैं कहता हूँ आप हट जाइए बब्बा जी। मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूगा। मैं इसको जिंदा के वास्ते रुक जाइए। आप हट जाइए दरमियान में से बब्बा जी। मैं कहता हूँ मेरे भाई को मारने से पहले मेरी लाश में से गुजरना होगा, ताकि वास्ते नहीं। जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर किसकी गोली किसके सीने पे चली कुछ पता नहीं। जब दरवाजा खुला तो सिर्फ सलीमा थी और 2 लाशें, एक उसका शौहर और दूसरा उसका आशिक, मेरा भाई, मेरा मासूम भाई। अब तुम ही बताओ कि मैं तुम्हारी मां से मोहब्बत करूं या नफरत।
इन सब बातों के बावजूद मैंने तुम्हारी माँ का ख्याल रखा। जब उसको दर्दें उठी तो मैं उसको अस्पताल लेकर गई। हालांकि उसी रात उसी की वजह से मेरा भाई कत्ल हुआ। साजिदा बेचारी को कुछ पता नहीं था, लेकिन शायद दिल को दिल से रहा होती। उसी रात उसकी भी तबीयत खराब हो गई और वो अस्पताल पहुंच गई। और फिर एक ही तारीख को वो दोनों इस दुनिया से गुजरे और तुम दोनों पैदा हो। आज मैंने तुमसे वो कुछ कह दिया जो 20 साल से मेरे दिल में था, लेकिन मेरी तुमसे एक ही गुजारिश है कि इन बातों का जिक्र तुम किसी से करना नहीं, क्योंकि खानदान की बदनामी होगी। और साजिदा को तो कभी पता नहीं चला कि सलीमा का भाई साहब के साथ कोई ताल्लुक भी था, और मैंने भी कभी नहीं बताया, कभी नहीं। जब मेरा भाई चला गया तो फिर क्या फायदा इन सब बातों का। एक साजिदा है इन सब बातों से बेखबर अपने शौहर से किया हुआ वादा निभा रही है। मुझे तुमसे ये बातें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आज जो तुम करने जा रही थी वो साजिदा को मार डालता और शाजिया की जिंदगी बर्बाद कर देता। और तुम मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई थी कि मेरे पास सच बताने के सिवा कोई और चारा नहीं था। मत रो मेरी बेटी। आपने अच्छा नहीं किया। इतने साल हमें पालती रही, पूरे खानदान के साथ आपने ज्यादती की है। किसी भी तरह, किसी भी बहाने से आपको मुझे और इस औरत को घर से निकाल देना चाहिए था, जिसे अब माँ कहते हुए मुझे शर्म आती है। मैं नहीं निकाल सकती थी बेटा। क्यों? क्यों नहीं निकाल सकती आप? क्योंकि उसके पास तुम थी, मेरे भाई साहब की औलाद। तुम फरासत की नहीं, मेरे भाई साहब की बेटी। अरे तुम यहाँ खड़ी हुई हो और मैं तुम्हें हर जगह ढूंढती फिरी हूँ। अच्छा बताओ, फूफी अम्मी ने क्या बोला तुमको? उन्होंने तुम्हें मारा तो नहीं? काश मार डालती। अच्छा देखो, फिक्र नहीं करो और उनके डराने में भी नहीं आना। नेक्स्ट टाइम मैं फुल प्रूफ प्लान बनाऊंगी, ठीक है? अभी तुम जाओ, शहबाज को फोन करो, वो बेचारा परेशानी से मर जाएगा। चलो ना। मैं फहद से शादी कर रही हूँ। क्या? मैं फहद से शादी कर रही हूँ। मुझे पता था तुम यही कहोगी, पर डोंट वरी, फूफी अम्मी ने तुम्हें लक्ष्य दिया, मुझे तो नहीं ना। मैं तुम्हें यहाँ से स्मगल करके भी ले जाऊंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा अब ज्यादा बकवास नहीं करो और चलो शहबाज के साथ भागने की तैयारी करो। अगर तुमने मुझे एक बार फिर भागने को कहा ना तो मैं सबको बता दूंगी। फूफी अम्मी ने तुम्हें क्या बोला नाजिया? कुछ नहीं। झूठ नहीं बोलो, मुझे बताओ क्या बोला उन्होंने? जब मैं कह रही हूँ कि उन्होंने कुछ नहीं कहा तो क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? ठीक है, नहीं पता मुझे, मैं खुद पूछ लूंगी। तुम्हें समझ में नहीं आ रही? ये मेरी जिंदगी है, इसके साथ मैं जैसा भी सुलूक करूं मेरी मर्जी। जिसके साथ शादी करूं या ना करूं ये भी मेरा फैसला है। तुम्हें कोई हक नहीं है बोलने का। समझ में आई? नहीं, मुझे समझ नहीं आई। क्या कहना चाह रही हो तुम? तुम नहीं समझोगी। तुम चाहती हो कि मैं खुदकुशी कर लूं, मार डालूं अपने आप को, तो ठीक है, यही सही। सारा किस्सा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। नाजिया, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। तो मर जाती तो मुझसे कैसे शादी करती? कैसी बातें कर रही हो तुम? अच्छा ये तो बताओ, फूफी अम्मी ने क्या बोला? भले शहबाज से ना शादी करो, लेकिन फहद से शादी क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है वो तुम्हारे काबिल नहीं है। क्या पता मैं उसके काबिल ना हूँ। कैसी बातें करती हो नाजिया?
चलो ऐसा करते हैं, मैं अम्मी से बात करती हूँ, उनको बता दो। नहीं, भले अम्मी को इज्जत और वकार से कोई वास्ता ना हो, लेकिन मेरा नाम जिस खानदान से जुड़ेगा मैं उसकी इज्जत का पास रखूंगी।